हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वन व्लॉग। तो गाइस, यहाँ पर मैं बैठी थी, मम्मी से बात कर रही थी। टीवी का वॉल्यूम इतना तेज़ था कि फिर मुझे जो है ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे जो है ना वॉल्यूम कम ही नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ पर ना बात चल रही थी कि मम्मी अब आपकी छोटी बहू आ रही है तो कैसा फ़ील हो रहा है। तो मम्मी कहने लगी कि जैसा तुम लोग को फ़ील हो रहा है वैसे ही मुझे भी फ़ील हो रहा है। बस टेंशन इस चीज़ की है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, बारिश ना आए उस टाइम पे, और बस साथ खैरियत से जो है बहू घर पर आ जाए। और इसी के साथ हम लोग जो है ना अपने फ़र्ज़ से अदा भी हो जाएंगे। तो बस ये जो शादी है ना मेरे भाई की, तो ये हमारे घर में लास्ट शादी है। वैसे घर में सबसे छोटी मैं हूँ, लेकिन पहले मेरी शादी कर दी गई थी, उसके बाद भाई की शादी कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर बस अभी हारून ना गिर गया था, तो अभी मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरह से गिरा था। हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे, बच्चों के साथ में मस्ती कर रही थी मैं। तो हारून भी बहुत अच्छे से मस्ती कर रहा था, लेकिन अचानक से वैसे गिर गया। ये देखो यहाँ पर ये गिरा, दोबारा से जब उठ रहा है ना तब जाके गिरा है, और मैंने देख ही नहीं पाया है उसको। तो उसका जो है ना होंठ में लग गई है और वो बहुत तेज़ी से रो रहा था। और जब ये रोता है ना तो ऐसे जो सांस होती है ना वो साध लेता है, मतलब बहुत देर तक सांस को रोके रहता है। और इसको अच्छे से देखना पड़ता है फिर हम लोग को, क्योंकि वैसे तो हम लोग इसके आगे पीछे ही रहते हैं कि कहीं इसको चोट वोट ना लग जाए। क्योंकि जब भी अगर ये रोता है ना तो ऐसे सांस एकदम अपनी रोक लेता है, तो इतनी बुरी तरह से ये रोता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं उसको चुप करा रही थी, और यहाँ पर मैंने उसके लिए टीवी लगा रखी थी। तो अभी वो गिर गया ना, तो उसके लिए अभी जो है ना राइम चेंज करनी पड़ेगी। तो ये नन्ना मुन्ना राहिम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसी भी हालत में होता है ना, रोता भी है तो भी अगर ये सुना दो ना तो एकदम से शांत हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने उसके लिए वो लगवा दिया है। तो हम बुआ भतीजे दोनों एक साथ में खेल रहे हैं, और हुरैन भी बहुत मस्ती कर रही है आज तो अभी जो पेंट वगैरह का जो काम है ना वो अंदर की साइड से मतलब पूरा हो गया है, सिर्फ हॉल रह गया है, तो उसको भी पेंट करना है। क्योंकि इसमें है ना वो डिज़ाइन वगैरह डलेंगे, मतलब ऊपर टेक्सचर वगैरह डलेगा सीलिंग पे। तो इसलिए जो है ना रुका हुआ है ये, क्योंकि वो टेक्सचर डालने के लिए ना बाहर से आएंगे। तो देखते हैं बाहर से वो बुलवाते हैं या नहीं, क्योंकि जिसको हमने ठेका दिया है पेंटर को वही बुलवाएंगे बाहर से। तो इसके लिए हम लोग जो है ना रुके हुए हैं। तो यहाँ पर अभी जो हॉल है ना सिर्फ वो रह गया है, बाकी बाहर का रह गया है पेंट के लिए। और जितने भी इनविटेशन कार्ड वगैरह थे वो कुछ शहरों में लग चुके हैं, कुछ रह गए हैं। तो बॉबी भाई यहाँ पर बैठकर वही बातें कर रहे थे। तो बस शादी वाले घर में यही सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि टाइम रहते अगर पूरी हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन माशाल्लाह से अब धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस बात की थोड़ी सी तसल्ली हो रही है कि चलो काम तो निपट ही रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग जो है ना खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो भाभी ने बनाए थे अंडा करी, तो बस यहाँ पर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद में हम सब लोग बैठ कर के डिस्कशन करेंगे कि खाने के मेन्यू में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो भाई ने मम्मी को भी बुला लिया है और हम लोग भी हैं। पापा तो चले गए हैं ड्यूटी, तो वो शामिल नहीं होंगे अभी यहाँ पे। तो बस यहाँ पर भी डिस्कशन कर रहे हैं कि खाने में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और जो रिटर्न में जो बॉक्सेस बनेंगे मिठाई की उसमें क्या क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर भी वो सारी बातें चल रही हैं, और बस बड़े भाई बताते जा रहे हैं अपना, क्योंकि ज़्यादातर काम मेरे बड़े भाई ही देखते हैं। जो भी बड़े काम मेरे पापा से ज़्यादा मेरे बड़ा भाई बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। तो उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि घर में देखो 3-3 शादियां हो चुकी हैं। तो उनको जो है ना बाहर की सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज है कि क्या कुछ कैसे होता है सारी चीज़ें। तो हर शादी में उन्होंने ही बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनके दोस्तों ने, उन्होंने, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो भी गई हैं। तो बस अभी वो सारी चीज़ें मम्मी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ फ़ाइनल होता है, और बस लिस्ट भी बनाते जा रहे हैं साथ ही साथ में कि किन किन को दावत देनी है, जो कि लोकल के हैं, रिश्तेदार हैं। तो उन सबको जो है ना लिस्ट बनाते जा रहे हैं। बाकी बाहर वालों को तो सबको हो ही गया है, लिस्ट पहले ही बन चुकी थी, लेकिन जो लोकल के हैं ना उनकी लिस्ट नहीं बनी थी, तो उनकी भी लिस्ट बना रहे हैं साथ ही में।
मेरा बच्चा इतना उदास क्यों बेहता है तू हैं? ये जो उदास क्यों बेचती है? क्यों बेचती है जो उदास? इनको ना गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा बेचारी को। मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अपी नहीं आई और अपी रैन अपी। हाँ रैन अपी। गुच्चा मेरा गुच्चा मेरा गुच्चा। ये देखो एक ये डली है और एक उधर बैठी है आंगन में। ऐसे उदास उदास पड़े हो छो। क्या हो गई? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा बैठ जा। तो गाइस अभी आज हो रही है हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश और सुबह से ही हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मैं यहाँ पे खिला रही थी और खाना। और गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि एक नहीं दो गुड न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ, वो 2 गुड न्यूज़ क्या है, जब मुझे भी पता चली तो मैं भी एकदम शॉक्ड हो गई थी। और हम लोग बहुत टाइम से मतलब इंतज़ार कर रहे थे उस चीज़ का कि जब से हमने वो लिए है ना, मतलब पेट हमने ख़रीदे थे ना, उस टाइम से मतलब था कि चलो एकदम अभी तो छोटी हैं ये, लेकिन उसके बाद जो है ना जो छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो बस कल जो गई थी मैं घर पे तो मम्मी ने बताया कि हमारी जो बैली है ना वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ जो है जो हमारी गोल्डी है वो भी प्रेग्नेंट है। जी हाँ, तो दोनों ही बिल्लियाँ हमारी प्रेग्नेंट है, गोल्डी और बैली दोनों ही हैं। तो बस इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि चलो इस दिन के छोटे छोटे से बच्चे आ जाएंगे तब हम खिलाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे इनको। और मतलब था बहुत टाइम से था ऐसे, सबके साथ में होता होगा ना कि जो पेट्स पालते हैं तो उनको ये लगता है कि इनके जब बच्चे होंगे क्यूट से होंगे तो उनको हम अच्छे से खिलाएंगे सारी चीज़ें। तो बस इस चीज़ की खुशी थी। और हम लोग ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पहले प्रेग्नेंट हो, लेकिन ना हम लोग को जो है ना मैटिंग के लिए वो मिल नहीं पा रहा था बिल्ला। तो फिर जब हम लोगों ने 2 पेट्स खरीदे थे, हमारी जो गोल्डी और स्नोवा थी तो वो हमारे घर आई, तब वो 4 महीने की थी। उसके बाद जो है वो बड़ी हो गई हैं। तो गोल्डी का जो है फर्स्ट टाइम है और बैली का भी फर्स्ट टाइम ही है। बैली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 15-16 महीने की हो गई है वो, तो उसका भी फर्स्ट टाइम ही है। तो चलो इस चीज़ की खुशी हुई मुझे कि चलो दोनों बिल्लियाँ हमारी जन एक साथ प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो जी यहाँ पर बन रहा है चिकन स्टू और ये अच्छे से बन भी गया है, बस इसकी भुनाई चालू है। और बस इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी। वैसे स्टू ऐसे ही खाया जाता है, लेकिन मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी इसमें ताकि रोटी जो अच्छे से खिल जाए। बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है देखने में, तो खाने में भी होगा ही, है ना। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जल्दी से आ जाओ और जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक। तो बस आज के लंच में हमने ये चिकन स्टू बनाया है और ये बनाएंगे रोटियां। और ये है आटा और ये है हलवा। खुल जा। तो ये हलवा है जो कि हमने कल बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा। तो फ्रिज की ना रबड़ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी इतने टाइम से। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसको निकाल कर मैं साफ़ करूँगी, लेकिन निकली तो मुझसे नहीं। निकाल सकती लेकिन फिर मुझसे लगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने पता है क्या किया कि इसमें लिया मैंने थोड़ा सा मतलब 1 नींबू लिया, खाने का सोडा लिया और साथ में डिटर्जेंट जो साबुन होता है
वो लिया है मैंने, क्योंकि मैं लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने साबुन ले लिया। तीनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा दिया है अभी। और अभी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना ये कि कुछ पूछो नहीं। तो अभी तक मैंने साफ़ नहीं किया, सिर्फ अभी इसको रगड़ा है इस तरह से। पूरा ही मैंने अच्छे से रगड़ा है इसको। बहुत ज़्यादा मैली लग रही थी, क्योंकि इसमें पूरे में ही फंगस लग रही थी। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से इसको रगड़ दिया है, इस कोने में भी। इस तरह से ये पूरा। अभी सिर्फ इसको पोंछने की बारी आ गई है, तो सिर्फ इसको क्लीन करना है कपड़े से बढ़िया से। तो चलो ये हो चुका है। अब एक कपड़ा लेते हैं, ये वाला कपड़ा लूँगी। तो देखो गाइस, अभी ना इसको अच्छे से काफ़ी हद तक ये क्लीन हो गई है। इसको मैंने ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा, अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़ती ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये देखो, ये देखो, अभी भी काफ़ी हद तक क्लीन हो ही गई है ये। तो ये तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, पूरा साफ़ कर दिया है मैंने। और इसी के साथ में पूरा फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। तो फ्रिज को ऑन कर देते हैं। और अब हम खेल रहे हैं, मैं और हुरैन, बैलून्स के साथ। ये बबल्स बना रही हूँ मैं, और हुरैन उनको फोड़ रही है। हुरैन लग जाएगी, नो, रख दो, रख दो, अंदर रखो, अंदर रखो उसमें।